topic of this chapter, that is power electricity sector, its challenges, what kind of problems they face and how can we correct them. Okay, so I always teach these two topics together because they are interlinked. So whatever problems we'll talk about, we'll just correct them only. So that is why I make them together. So let's begin with the challenges. किस तरह की problems हमारे power sector को face करनी पड़ती हैं in India. Okay, so I am talking about question number 8 in your handouts. So just reach to that first. Page number I think it may vary, but you reach to question number 8. सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमारे देश में आता है that is inadequate electricity consumption. So when I say inadequate means जितनी ज़रूरत है उतनी हम बना नहीं पाते. हर साल, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे भी, हर साल इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो 1 लाख मेगावाट से बढ़ती है. ओके, 1 लाख मेगावाट. और हम पता कितना बना पाते हैं? 20,000. तभी तो लाइट जाती है. That is why there is a power cut in the country, क्योंकि we are unable to inadequate production electricity consumption. कैसे भैया, जितना चाहिए उतना हम पहुंच ही नहीं पाते. Let's read the question. India's installed capacity to generate, ये MCQ में भी आ जाता है, to generate electricity is not sufficient to feed an annual economic growth. टारगेट हमारा GDP का होता है 7 to 8%. But with this increase we are unable to reach that. Of course, ठीक? तो in order to meet the growing demand of electricity, that is 1 lakh megawatt, India's commercial energy supply needs to grow at about 7%, and presently we are able to add बढ़ाना. हर बार हम सिर्फ 20,000 मेगावाट से ही बढ़ा पाते हैं. So that's the first point कि हमारी ये inadequate है ना, देखिए कितना लैक है हर साल. So that is why we are unable to grow. Second point, I'm sure आपको समझ में आया. दूसरा point, underutilization of installed capacity. अब देखो 2 point. पहला, एक तो हम बढ़ा ही नहीं पाते प्रोडक्शन. दूसरा, जो हमारे पावर हाउसेस हैं, हम सबकी कुछ कैपेसिटी है. Yes or no? Okay. It's something like मेरी कैपेसिटी दिन में 10 घंटे काम करने की है. मैं कुछ नया काम तो छोड़ो, मैं वो 10 भी नहीं कर रही. मतलब I am working only for 3 to 4 hours. Am I utilizing my potential, my energy up to the fullest? नया तो छोड़ दीजिए, मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मुझे योगा करना चाहिए, मुझे डाइट अच्छी लेनी चाहिए और मुझे 10 से 12 घंटे, अरे वो तो छोड़ दो. मतलब ये तो भूल जाओ, लेकिन मैं तो जो है वो भी नहीं अचीव कर रही. What does this mean? हमारे हर एक प्लांट का एक प्लांट लोड फैक्टर होता है, जिसे आप शॉर्ट में PLF बोलते हो. It is called as plant load factor. हम सबका लोड लेने का कुछ न कुछ कैपेसिटी है. ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उन प्लांट्स के कुछ लोड फैक्टर हैं. हम वहां तक भी नहीं पहुंच पाते जितना वो लोड ले सकते हैं. आप बात समझ रहे हैं मेरी? चलिए रीड करते हैं, फिर शायद आ जाए. द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो इस यूनिट की, सपोजिंगली दिस इज अ प्लांट, ओके, इस यूनिट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मशीनों से, वायर्स और सारे डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स एंड एवरीथिंग, उसके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग अ फिगर जो कि हमारे यहाँ इसमें नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग इट कि 50,000 मेगावाट बनानी, बट हम उसमें सिर्फ 10,000 बना रहे हैं. ठीक है, क्यों नहीं बना रहे पूछोगे आप, मुझे क्या पता. गवर्नमेंट हैज टू टेल अस व्हाई आर दे नॉट. दे मे हैव टू अपडेट दिस प्लांट अ लिटिल बिट. दे मे हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन maybe good technicians or hiring the private people. पता नहीं, वो गवर्नमेंट नीड्स टू टेल. बट ये पक्का है कि हम अपने प्लांट लोड फैक्टर तक काम नहीं कर रहे. ओके, सो लेट्स रीड. The installed capacity is underutilized because plants are not run properly. During excess demand, the operational efficiency during excess demand, जब जैसे कोई सीजन टाइम होता है, हजरी सीजन है तो हजरी वालों को ज्यादा चाहिए, आयन तो हर टाइम ही चाहिए होता है. ठीक है, सो फेस्टिवल सीजन्स में, मैरिज सीजन्स में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ जाती है. सो ड्यूरिंग दैट टाइम जब डिमांड एक्सेस में हो जाए, सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ पावर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी समझते हैं, मैं सिर्फ 3 घंटे ऑपरेट कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, वो मेरी ऑपरेशन है.
एक्चुअली एफिशिएंसी मेरी काम करने की ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है। पावर प्रोजेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट लोड, मतलब मैं कितनी एफिशिएंसी कैरी करती हूँ। एक नॉर्मल मेरी एज के पर्सन को, हेल्दी पर्सन को 10 घंटे, 8 से 10 घंटे काम करना चाहिए, ठीक। वो मेरा क्या हो गया, लोड फैक्टर। मैं प्लांट नहीं हूँ इसलिए मैंने प्लांट वर्ड, लेकिन हर एक प्लांट का, हर एक यूनिट का एक लोड फैक्टर, जैसे तुम्हारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कितना सामान बन सकता है, उसकी एक लोड कैपेसिटी है ना, कितने लोग आ सकते हैं, कितनी मशीनें, कहाँ रॉ मटेरियल, कितना सामान फिनिश बना के कहाँ रखेंगे, इट हैज अ लोड फैक्टर। ओके, इन इंडिया द PLF इज वेरी पुअर एंड इनएडिक्वेट अटेंशन इज पेड टू इम्प्रूव इट, उस पर काम करने के लिए नहीं ध्यान दिया जा रहा। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ SEB, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी जो है, ये मैं हटा देती हूँ, state electricity boards are also not performing very well. Okay, so we'll talk about the reason. Let's see. State electricity board which distribute, हमारे भी यहाँ सबसे state electricity board से बिजली आती है, which distributes electricity incurs losses which exceeds 500 billion. ये क्यों होते हैं? देखिए, 3 कारण: ट्रांसमिशन लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, थेफ्ट। वो थेफ्ट को हमने आगे भी कवर किया हुआ है, ठीक है, इसी में ही आई थिंक मैंने कवर कर दिया है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। और सब्सिडी भी हमें बहुत मारती है, पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फार्मर्स को हमारे यहाँ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस पर, थ्रो अवे प्राइस पर बिजली दी जाती है। ओके, फार्मिंग में उनको कोई टैक्सेस भी नहीं लगते हैं। चलिए, दैट्स अ सेक्टर व्हिच इज वेरी सेंसिटिव, सो आई जस्ट कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट यस, फ्री में दी जाती है तो लॉसेस ही होंगे। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहाँ से अर्न करेगा, नहीं मिल रहा है। चोरी विकुंडी वाला मेथड हमारे देश में बहुत ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। लेकिन एक जो टेक्निकल रीजन है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लॉस। क्या मैंने जैसे अभी बोला था अपने पिछले प्रीवियस वीडियोस में कि हम, आप जानते होंगे, बिजली को बनाकर स्टोर नहीं किया जा सकता, इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड। ओके, और फिर वो होता कैसे, जहां प्रोड्यूस हुई वहां से बड़े बड़े ट्रांसमीटर्स में भेजी जाती है, वहां से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये ऑन द वे लॉस हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब एक्चुअली अगर थोड़ा सा साइंस में जाएं तो कॉपर वायर्स जो हैं वो ज्यादा इसे रिटेन कर पाती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और बेटर परफॉर्म करती हैं ट्रांसमिशन करने में, लेकिन दे आर वेरी एक्सपेंसिव। कॉपर वायर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सो हमने लगाई भी, शुरू में गवर्नमेंट ने बहुत एरियाज में कॉपर वायर्स लगाई, तो लोग चोरी कर लेते हैं, वायर्स चोरी कर लेते हैं। हमारे देश में people they climb on the poles and they how do they remove that, I don't know, but ये चोरी हो जाती हैं and they are very expensive, problems आ जाती हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको दूसरी वायर्स पर शिफ्ट कर दिया, एल्यूमिनियम पर, सस्ता है इसलिए। लेकिन नुकसान क्या हुआ? ट्रांसमिशन लॉस ज्यादा हो गया। हीट की वजह से एल्यूमिनियम उतना रिटेन नहीं करता जितना कॉपर वायर्स करती हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज there is a loss, alright। तभी तो फॉरेन में अंडरग्राउंड वायर्स होती हैं, और एक और इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट। तो जब नीचे जमीन के नीचे होती है तो हीट नहीं होती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा बेटर ट्रांसमिट हो जाती है। सो ज्यादा साइंस में ना जाते हुए, अगर ना भी बात समझ में आए तो चलेगा, लेकिन आप बस इतना याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेस जो है उसकी वजह से 500 बिलियन का लॉस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड झेलता है, जिसकी वजह से दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी गुड, very well. Okay, so let's read. 500 billion, this is due to transmission and distribution loss, the wrong pricing of electricity, कुछ areas को सस्ता, village को सस्ता, उसको महंगा, commercial को सस्ता, industrial को महंगा, इस तरह से pricing policies are not very good and other inefficiencies as well. And then comes, some scholars also say that distribution of electricity to farmers is the main reason for the losses. Electricity is also stolen in different areas, kundi, stolen in different areas, which also add to the woes of SEBs. Clear? चलिए अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं। I think in this video I'll cover only challenges and in the next one I'll cover measures to correct. Okay. Shortage of input. Now when we say input मतलब raw material, हमारे पास कोल कम होता जा रहा है, जानते हैं ना आप। So इसलिए अब हमारे पास raw material भी, input भी shortage हो रही है। थर्मल पावर प्लांट्स, तभी मैंने बात बोला कोल, विच आर मेन स्टे ऑफ इंडियाज, और सबसे ज्यादा हम उस पर डिपेंड करते हैं, और
are facing shortage of raw material and coal supplies. वो तो limited है, natural resource है, खुद बना भी नहीं सकते. That is also the one of the reasons. तभी हम थोड़ा electricity cuts पर government believe कर लेती है. Limited role of private and foreign investment. अब ये क्या रीजन है? देखिए हमारे इंडिया में, पंजाब में तो you will not find the private sector who is operating and giving distribution and distributing the electricity. हमारे यहाँ तो PSEB ही है. सो प्राइवेट सेक्टर का रोल कम है. क्यों? रीजन हो सकते हैं, बहुत प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है. ठीक है. द मोमेंट वी शिफ्ट टू प्राइवेट, नो डाउट अबाउट इट दैट वी विल गेट 24/7 इलेक्ट्रिसिटी. किससे टाइम नहीं जाएगी, लेकिन व्हाट विल हैपन, द प्राइस विल इंक्रीज. और ये बेसिक चीज है जिसकी वजह से देयर विल बी अ ह्यू एंड क्राई इन द पब्लिक. सो दैट इज व्हाई प्राइवेट सेक्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें नहीं है. दिल्ली बॉम्बे पॉश एरियाज में अवेलेबल हैं and they charge very high price, but it's okay, those people are paying, okay, so they are ready to give. So let's move. Private sector power generators are yet to play the role in a major way. Same is in the case of foreign investors. So हमने बहुत ज़्यादा इसमें कमेंट किए थे. Lack of public cooperation. 2 घंटे के लिए लाइन जाए और हम पागल हो जाते हैं. There will be an unrest. कैसे हो गया ये, कैसे हो गया, गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? हम में से कितने लोग हैं जो टैक्सेस पे करते हैं जिससे कि वो अपना काम चला सके? हम में से बहुत से लोग हैं जो बिजली की चोरी करते हैं. सो ये करते हुए तो नहीं हमें पता चलता. सो विच मीन्स हम में, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एंड मी, बट देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग इट. सो विच मीन्स, सो पब्लिक कोऑपरेशन इज आल्सो नॉट देयर. पब्लिक वांट्स एवरीथिंग बट दे डू नॉट वांट टू सैक्रिफाइस एनीथिंग. ओके, मिलता रहे बस, सब कुछ मिले, देना कुछ ना पड़े. सो इस तरह का जो एटीट्यूड है, that is also resulting into the low growth of the country. Okay, so the attitude has to be changed. There is a general public unrest due to high power tariffs and prolonged power cuts in different parts of the country. All right, so we talked about the challenges. In the next video I'll cover how can we correct them. All right, bye bye, stay tuned.